पहले पुलवामा अटैक, फिर जनरल गफूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सब एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। जैश, हिजबुल, लश्कर, ये सब तो चेहरे हैं। इनके पीछे हमारा असली दुश्मन ISI है, जो इन सबको कंट्रोल करता है। उन्होंने हमारे घर में घुस के अटैक किया है और हम यहाँ बैठ के डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। आई एम सॉरी, वो हंस रहे होंगे हम पे। ताज्जुब की बात है। इतने संजीदा माहौल में आप लोगों को लतीफे सूझ रहे हैं। माफ कीजिएगा मुश्ताक साहब, लेकिन हिंदुस्तानियों का मुंह देखने लायक होगा इस न्यूज क्लिप पर। देखिए, हम एक कदम आगे जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने पड़ोसियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उनकी रिटेलिएशन की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हमें उन पर डायरेक्ट अटैक करना होगा। ऐसा अटैक जिससे ISI और पाकिस्तान के दिल में डर बैठ जाए, हमारे देश का डर। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बॉर्डर पर हेवी मूवमेंट्स है। दे आर एक्सपेक्टिंग रिटेलिएशन। बॉर्डर तो सिर्फ एक फ्रंट है सर। उनका मकसद तालिबान को मजबूत बनाने का है। ऐसी मूव में उनकी गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो गई? वो तो खुद ही इस अटैक को कंडेम कर रही है। एक पाकिस्तान कहाँ है सर? एक पाकिस्तान हमसे दोस्ती करना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान हमारे गले लगना चाहता है, तीसरा पाकिस्तान हमारा गला काटना चाहता है। मगर सब पाकिस्तानों में होता वही है जो ISI चाहता है। चाइना पहले से उनके साथ है, तालिबान भी साथ मिल गया तो पूरे साउथ वेस्ट एशिया में उनको अपना दबदबा बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो तुम क्या सजेस्ट करते हो? जंग की फितरत नहीं उनकी, लेकिन उनकी आवाम उन्हें चुप नहीं बैठने देगी। बात चुप रहने की नहीं, मीडिया का जमाना है जकी साहब। वो चाहे न चाहे उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, और यही जवाब उनसे गलती करवाएगा। वो भी यही चाहते हैं कि हम गलती करें, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम रिएक्शन पर नहीं बल्कि एक्शन पर फोकस करें। रिएक्ट तो हमें करना होगा सर, मगर वैसे नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड, बॉर्डर फाइटिंग और इकोनॉमिक सैंक्शंस को कट ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? एयर स्ट्राइक। हमें उनकी टेररिस्ट फैसिलिटीज पे एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले ही हो चुका है, अब ये? सर्जिकल स्ट्राइक एक ग्राउंड ऑपरेशन था सर। इस बार हम आसमान से वार करेंगे। फाइटर जेट्स, क्विक इन एंड आउट मिशन। पुलवामा अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया था, इसलिए हम जैश की टेररिस्ट फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। इस बार इतना गहरा मारेंगे कि चोट भी लगेगी और निशान भी दिखेगा। मैं PM साहब से बात करता हूं, आप आगे बढ़िए। ऐसा मारो कि डर लगना चाहिए। That was a good one. You surprised me. अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तुम अपनी टीम बनाओ, कम लोग लेकिन भरोसे वाले। कश्यप, सर्बिया में जो हुआ वो बीता कल है। तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन याद रखना यह तुम्हारा दूसरा नहीं, आखिरी मौका है। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। मैडम शिरीन जहांगीर, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इंतजार करवाया। तशरीफ रखिए। मुकम्मल जहां कभी किसी को मिला है भला? सारे जहां की ख्वाहिश ना समझ लोग करते हैं, ज़हीनों के लिए अपना मुल्क ही काफी है। चलिए, आपकी इसी बात पर अमल करते हुए आपने जो सिचुएशन बताई थी उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। जी। ऑप्शन 1, इंडियन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान। हिंदुस्तान अगर सरहद पार करेगा तो हमारी मीडिया के सिपाही उन्हें दहशतगर्द का खिताब देंगे। शो का एजेंडा यही होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस इससे मैच हो। और कश्मीर, उस पर अटैक किया तो
इत्मीनान रखिए, इस खेल में हम उनसे 2 कदम आगे। ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर अंडर अटैक। कश्मीर को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 3, इंडिया अ फेल्ड स्टेट, अ फेल्ड अटैक। हिंदुस्तान अगर हार गया तो उसका भी एक नैरेटिव, वेस्टर्न मीडिया में ओपिनियन पीसेस छप जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के पीस को इंडिया से थ्रेट है, वगैरह वगैरह। ब्रिलियंट, जलवे हैं आपके। आप ऐसे ही पाकिस्तान की सबसे मशहूर जर्नलिस्ट नहीं है। शुक्रिया जनाब। ज़ारा रिजवी, टेक्निकल ऑफिसर ITRO। 16 साल की उम्र में इंटेलिजेंस का सर्वर हैक कर लिया था आपने, जेल नहीं? इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलरशिप मिल गई थी। आई वाज मोर ऑफ एन एसेट देन अ लायबिलिटी। विक्टर माइसना, स्पेशल एजेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट। 3 साल माओइस्ट के साथ अंडरकवर एंड 7 किल्स इन अ नाइट। एक्सपोज्ड हो गया था सर। उनका डेटा लेकर आने के ऑर्डर्स थे। आई हैड नो ऑप्शन। गुरतेग सोडी, सोडी साहब, गुड टू सी यू। गुरतेग सोडी, डेप्यूटी डायरेक्टर रॉ जोन 5। पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, टूनीजिया, टर्की और ईस्टर्न यूरोप की कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैंडल कर चुके हैं ये। इनका बैकएंड सपोर्ट, रिसर्च और इंफॉर्मेशन पूल हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। प्लान क्या है कश्यप? एयर स्ट्राइक, पॉसिबल लोकेशंस हम जीरो डाउन करेंगे। सर हम वॉर तो नहीं कर रहे, सो क्रॉसिंग द LOC इज आउट। और हम अपने सिविलियन एरियाज पर तो अटैक नहीं करेंगे। सो बेसिकली वील फोकस ऑन POK। करेक्ट। ज़ारा, तुम POK में पोटेंशियल टेरर कैंप्स की लिस्ट बनाओगी, उसके बाद हम जीरो डाउन करेंगे वो लोकेशन जिसे टारगेट करके हम मैक्सिमम डैमेज कर सकें। सर और विक्टर, तुम POK में सारे रॉ के ऑपरेटिव्स की लिस्ट दोगे मुझे। आई वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टली टू द ऑपरेटिव्स, नो हैंडलर्स प्लीज। जी सर। वी कैन गेट गोइंग।